हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे बच्चों, खुश होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, पिछले पेपर हमारे आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है भाई हमारा पेपर कैसा आने वाला है, कौन-कौन से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। सो इसलिए आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का गणित का पेपर लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। हालाँकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये सारे बता दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा, है ना? जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था 1/2 और 1/3 का मान क्या है? तो इसका मान था 5/6, ठीक है? मैंने सॉल्व करना भी आपको बताया था, 2 और 3 का एलसीएम दिया 6 आया। यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, 2 और 3 5 करके 5/6 इसका आंसर आ गया था, ठीक है बच्चों? इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था कि 20 माइनस 12 का मान कितना होगा। तो 20 माइनस और माइनस प्लस करके ये 32 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार 20 का 1/5 कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था 20 और का मतलब होता है गुणा, और 1/5 का मतलब होता है 1/5 का उसमें गुणा करना। तो 5 से 20 को काटा था हमने, 4 आज का आंसर आ गया था, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था भाई, घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर था बेटा 6, क्योंकि घनाभ जो होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए मेरे पास ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक जो है ना, ये घनाभ की आकृति होती है। इसमें पहली फलक ये हो गई, दूसरी फलक इसको पलटेंगे तो इस तरफ हो गई, तीसरी फलक इसकी ये वाली हो गई, ये फिर ये चौथी वाली, इस तरफ आ जाएंगे तो ये पांचवी वाली और ये छठवीं वाली। इस प्रकार से इसमें 6 फलकें होती हैं बच्चों, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि p बराबर 2 हो तो पी स्क्वायर प्लस 4p का मान कितना होगा। देखो p का मान आपको यहाँ पे रखना था 2, तो हमारे पास कितना है पी स्क्वायर प्लस 4p। रख दो भाई, p का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 इंटू 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मान आना था बेटा 12। इसलिए इसका राइट आंसर क्या था 12। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। आप सभी जानते हैं ऐसी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं और रूट के अंदर आती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 4x² में खाली स्थान है, 4x² में x³ का गुणांक। अब x³ पूरे समीकरण में कहीं भी नहीं है, तो जो चीज समीकरण में नहीं दी रहती उसका गुणांक माना जाता है 0। क्लियर। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भाई रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था भाई, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुजों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से त्रिभुजों के लिए, समकोण त्रिभुजों के लिए। क्लियर। इसके बाद आएंगे आपकी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में मैं आपको बता दूं बच्चों, एक जोड़ी यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। 64 की घात 1/3 जो दिया है, इसका सही आंसर इस तरफ नहीं दिया गया था, तो मैं इसका सही आंसर यहीं लिख देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों 4। कैसे आएगा वो भी आप देखो। 64 की घात अपने पास लिखा है 1/3, 64 को अपन लिखेंगे 4 की घात 3 और ऊपर है 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 की घात 1 बचेगी, बराबर में 4। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा 4, ठीक है। एंड √2 का दशमलव प्रसार आप सभी जानते हैं अशांत अनावर्ती होता है। 0 बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। बिंदु -8,0 स्थित है। देखो पहला जो मान होता है बेटा वो भुज कहलाती है, एक्स अक्ष का मान होता है। दूसरा मान जो होता है वो कोटि कहलाती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। देखिए हमारे सामने ये एक ग्राफ है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पे देखो पेपर में क्या लिखा हुआ है, पहले मान आपको दिया है बेटा -8, फिर दिया है 0। तो हमें -8 मतलब x का मान है, तो x अक्ष पे देखो -8 कहाँ होगा, ये है अपनी माइनस वाली लाइन, -1 2 3 4 5 और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं -8 होगा। यानी ये पूरा जो चतुर्थांश है वो कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। तो x अक्ष पर स्थित है क्या भाई, ये होगा बेटा आपका x अक्ष पर स्थित। कहाँ पर होगा, x अक्ष पर स्थित। इसका इससे मिल जाएगा, ठीक है। दो संपूरक कोणों का योग भाई, दो संपूरक कोणों का योग हम सभी जानते हैं कितना होता है भाई, सॉरी संपूरक नहीं पूरक है, तो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। एंड त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो वो कहलाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार से आपकी आएंगी सही जोड़ियां। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसके और भी प्रश्न। देखिएगा भाई, इसके बाद आए थे आपके एक शब्द में उत्तर। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं, तो अनंत होती हैं। रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी। अभी x है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, इसलिए x - 5 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.25 और 0.4 का गुणनफल कितना होगा, इसका राइट आंसर आएगा बेटा 1.00। देखिए इसको कैसे करेंगे आप, हमारे पास है 0.25 गुणा 0.4 है, ठीक। तो इसका गुणा कीजिए, 4 का 5 में करेंगे 20 होगा, 4 का 2 में 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 1 3 अंकों बाद दशमलव लगी तो 1 2 3 0.1 आएगा बेटा, इसका आंसर कितना आएगा 1 नहीं आएगा, 0.1 इसका राइट आंसर होगा।
याद रखिएगा बच्चों, 0.1। क्लियर। चलिए, एंड दैनिक इसके बाद आया था -3 1 4 -2 को बढ़ते क्रम में, तो ये सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं। -3 2 1 4 इसका आंसर हो जाएगा। दैनिक जीवन में बेलन का एक उदाहरण देखो, बेलन जो है ना पेन होता है बेटा, पेन बेलन का ही उदाहरण होता है। पेन, पेंसिल है ना, मार्कर हो गया, ये सारे गैस सिलेंडर सब बेलन के उदाहरण है। ठीक है, तो पेन आप लिख सकते हैं इसमें। एक वर्ग की भुजा 6 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? देखो वर्ग क्या होता है बच्चों, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, एक भुजा 6 है तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 6 6 6 हो जाएंगी। और परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। क्या होता है? सभी भुजाओं को। 6 6 12 6 18 6 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। क्लियर हुआ? चलिए, इसी के साथ आए थे भाई आपके सत्य और असत्य, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, तो ये आपका राइट था, सत्य होता है। बिंदु 4, -3 एक्स अक्ष पर स्थित है। नहीं भाई, एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है, क्योंकि देखो 4 है इसमें एक्स का मान और 3 है वाई का मान माइनस वाला, तो ये एक्स अक्ष पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप, एक्स अक्ष पे 4 आपका यहाँ हो गया और 3 आपका माइनस का ये होगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ कहीं आपका पॉइंट बनेगा बेटा, जो कि ना एक्स अक्ष पे है ना ही वाई अक्ष पर, चतुर्थांश के एक भाग पर स्थित होगा बेटा ये। क्लियर हुआ? चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन था कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये भी गलत है, क्योंकि ये कोई पॉइंट है तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एंड यूक्लिड मिस्र देश के निवासी थे, ये आपका राइट था। और 3, √2 2, √3 का मान कितना होगा? इसमें लिखा है 6√5, ये गलत है बेटा, क्योंकि देखो 3 का 2 में गुणा होगा 6 जाएगा, लेकिन √2 का √3 में गुणा होगा तो √6 आएगा, यहाँ पे √5, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? ये आपके थे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम आते हैं भाई सीधे सीधे प्रश्न उत्तर पर। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 आया हुआ था कि यदि a बराबर 8 b बराबर -10 तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दिया भाई? 2a + का 3b दिया हुआ है। ये 6वें नंबर का प्रश्न है। a बराबर आपको दिया बेटा 8 और b बराबर आपको दिया है -10। मान रखो भाई, 2a का मान 8 + 3 और b का मान है -10 तो -10। 8 दूनी हो जाएगा 16, -10 या 30, और 30 में से आपका 16 जाएगा तो ये बचेगा बेटा आपका -14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो x वर्ग प्लस y वर्ग का मान ज्ञात करो। हमारे पास क्या दिया भाई? x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 3। हमसे पूछा है x वर्ग प्लस y वर्ग का मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो भाई, x का मान 2 रखेंगे, वर्ग है तो वर्ग, y का मान रखेंगे 2, सॉरी 3 है, y का मान 3 रखेंगे, वर्ग है तो वर्ग। 2 का वर्ग होता है बेटा 4 एंड 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए, इसी के साथ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 30 का 1/6 ज्ञात करो। देखिए, ये है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। 30 का मतलब होता है बेटा गुणा, 1/6 मतलब 1/6 का गुणा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 5 बार कटेगा, हमारे पास बचेगा 5 × 1, और 5 × 1 करेंगे तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एक दुकानदार एक पेन 42.25 रुपये में खरीदता है और उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए बच्चों, लाभ का क्या सूत्र होता है भाई? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का होता है आपका क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 55.75, और क्रय मूल्य हमारे पास 45.25। ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 10.50 रुपये या 10.5 पैसे। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, 240 को 7:5 में विभाजित करो। अब देखिए, जो भी अनुपात दिया है आप मान लो उसको, है ना, माना 7:5 जो है, तो आप इसको 7x व 5x मान लो। ठीक है, दोनों भाग मान ली, माना दोनों भाग, एक भाग है 7x, दूसरा है 5x। ठीक है, तो जब 7x और 5x दो भाग हैं और इनका जो टोटल है वो आपको दिया गया है 240, 7x + 5x दोनों भाग मिलकर कितना बन रहा है? 240। तो 7 5 हो जाएगा 12x बराबर में 240। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 240/12, इससे इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, यानी x का मान बच्चों 12 आ गया, 20 आ गया। तो पहला भाग कितना था? 5x, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी दूसरा भाग था 5x, तो 5 × 20 यानी कि 100 हो गया, और दूसरा भाग, पहला भाग था 7x, तो 7 × 20 ये हो जाएगा आपका 140। तो आपको बांटना था 7:5 में, इसलिए इसका अनुपात आ जाता है 140:100। ये आपका आंसर होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आप खुद से भी इसको लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1/3 व 2/3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 2 परिमेय संख्या। तो आप यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 2 परिमेय संख्या निकालनी है, तो में एक जोड़ी कितना जाएगा? 3,
आपको निकालना है 1/3 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्याएं। तो ये जो 3 आया है इसका गुणा भाग आप कर दीजिए ऊपर नीचे इसमें, और इसमें भी क्या करेंगे गुणा भाग ऊपर नीचे। 3 का 1 में करेंगे बेटा 3, 3 का 3 में करेंगे 9, 3 का 2 में करेंगे 6 और 3 का 3 में करेंगे 9। 3/6 6/9। अब बीच में क्या आएगा बच्चों, देखो 4/9 आ जाएगा और 5/9 आ जाएगा। तो दो परिमेय संख्या होंगी आपकी 4/9 और 5/9। क्लियर हुआ। इसी प्रकार देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 64 की पावर 1/2 का मान निकालना है। तो 64 को हम लिख सकते हैं भाई 8 की घात 2 और इस पे एक घात पहले से है 1/2 की। तो 8 की घात 2 कोष्टक हटाएंगे, ये घात आती है बेटा गुणा में, तो 2 से 2 कट जाएगा। 8 की घात 1 मतलब कि 8 आपका आंसर होगा बच्चों। क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन था कि 103 और 107 का मान सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो सर्वसमीका का प्रयोग मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 103 गुणा 107। ठीक है, देखिए सर्वसमीका मैंने आपको बताई हुई है कैसे इसका यूज किया जाता है। 100 को लिखेंगे बेटा, 103 को हम लिखेंगे कितना 100 + 3 ब्रैकेट, गुणा हटा देंगे ब्रैकेट लगा लेंगे, और 100 को लिख 107 को लिखेंगे 100 + 7। यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों x + a और x + b का। ठीक है, इसका मतलब होता है x का वर्ग प्लस a + v x प्लस a डॉट b। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए x का मान 100 है, यहाँ पर भी x का मान 100 है, यहाँ a है, a का मान 3 है और b का मान कितना है 7 मान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 100 + 3 100 + 7 बराबर x का वर्ग मतलब कि 100 का वर्ग प्लस a + b यानी कि 3 + 7 हो जाएगा, 3 + 7, और x मतलब कि 100 हो जाएगा प्लस a × b यानी कि 3 × 7। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा भी 100 का वर्ग करोगे तो यह आ जाएगा आपका 10,000। 7 और 3 10, 10 का गुणा 100 में करेंगे तो 1000 प्लस 7 या 21, 10 और 1 11,021। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए भाई 103 की घात 3 का मान सर्वसमीका के रूप में ज्ञात करना। देखो सर्वसमीका से ज्ञात करना है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है 103 की घात 3, 103 की घात 3 को हम लिखेंगे बेटा 100 + 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक सर्वसमीका होती है बच्चों a + b की घात 3। इसका मतलब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a + b होता है। यहाँ पे देखिए a का मान 100 है, b का मान 3 है, तो a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 100 और 3, तो 3a का मान 100 b का मान 3। a का मान बेटा 100 है और b का मान 3 है। देखो 3 घात लगी है 100 पर, 2 जीरो हैं तो ये 6 बन जाएंगी। 3 घात हैं तो 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे 6 बन गई। 3 की घात 3 का मतलब 27, 3 और 3 9, 9 का 100 में करेंगे तो 900 गुणा 100 और 3 103। ठीक है, अब इनको देखिए आप जोड़ दीजिए सभी को, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 27 प्लस 103 का 9 में और कर दो भाई, 2 जीरो है तो पीछे तो 2 जीरो लगेगा, 9 तिया हो जाएगा बेटा 27, 9 एकम 9। ये आ गया आपका टोटल आंसर। तो इन सबको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर आपका 9 27 यानी 92,700, 92,700 और लास्ट में आपका 27 जोड़ दो भाई, 7 आ जाएगा 2 आ जाएगा 7 आएगा 2 9 0 1। फाइनल आंसर आएगा बेटा 109 27 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित करो। अब इसके लिए आपको एक कार्तीय तल बनाना पड़ेगा, तो मैंने पहले से यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्तीय तल हो गया। यहाँ पे ये x अक्ष और ये y अक्ष, उसने पहला बिंदु दिया है 2,0 यानी x का मान 2 और y का मान 0। तो x का मान 2 यहाँ होता है बेटा और y का मान 0 यहाँ, तो 2,0 ये पहला बिंदु हो गया A।
दूसरा देखो, x का मान -3, y का मान +3, x का मान -3 यहाँ है और y का मान +3 यहाँ है। इन दोनों को हम अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा, थोड़ा सा लगभग यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3, 3 बी बिंदु। एंड 2, 2 आपसे पूछा, ये x का 2, ये y का 2 दोनों मिलेंगे यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा C 2, 2। एंड D है 0, -4, तो 0 मतलब x अक्ष, y अक्ष की पूरी लाइन पर x का मान 0 होता है। -4 तो y अक्ष का -4 देख लो आप, नीचे होगा, ये रहा, है ना। तो ये जो पॉइंट है भाई, ये है आपका 0, -4, ठीक है। इस प्रकार से आपको निर्देशित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। देखो 4, -4 कहाँ होगा भाई, ये पहला मान मैं आपको बता दूं, ये पहले चतुर्थांश में दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं, x भी प्लस का, y भी प्लस का। दूसरे में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, ठीक। तीसरे में x भी माइनस, y भी माइनस, और चौथे में x प्लस का और y माइनस का। इस प्रकार से आपके होते हैं। अब देखो भाई, चेक कर लो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। 4, 4 यानी x प्लस का y माइनस, ये आएगा चौथे में, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा बेटा, फोर्थ वाले में, इसमें हो जाएगा पहला, ठीक है। फिर आपसे दिया गया b -3, 5, x का मान माइनस का और y का मान 5 का, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले चतुर्थांश में। क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण x + 2y = 7 के कोई दो हल ज्ञात करो। कोई दो हल हमें ज्ञात करने भाई, ठीक है। देखिएगा x + 2y = 7, हमारे पास सवाल है x + 2y = 7। तो यहाँ से हम रखेंगे बेटा x का मान 0, तो 0 रखेंगे तो 0 + 2y बराबर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 0 रखा तो 2y = 7 आया, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 7/2। तो प्रथम हल क्या हो गया इसका, प्रथम हल x का मान 0 रखा तो y का मान आया 7/2, ठीक। अब की बार हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, y = 0 पर, तो x + 2 y का मान 0 बराबर में 7, तो x का मान आएगा बच्चों कितना, 7। 2 × 0 0 ही हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं, x का मान कितना आ गया, 7। तो दूसरा हल हो जाएगा बेटा x का मान 7, y का मान 0, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए हाँ जी, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और बाकी दोस्तों के साथ, अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। एक रैखिक समीकरण लिखो जिसकी कोटि भुज से 3 गुनी हो, ठीक है भाई। कोटि भुज से कैसी हो बच्चों, 3 गुनी हो, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 का अथवा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, माना भुज x है, माना भुज बराबर x तथा कोटि बराबर y मान ली। तो प्रश्न में कहा गया भाई कि जिसकी जो कोटि है वो भुज से 3 गुनी है, मतलब y बराबर कितना है, 3x है, तो ये हो जाएगा y - का 3x = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार और अपन देख लेते हैं, जिसकी कोटि भुज से 3 गुनी हो, तो कोटि भुज से 3 गुनी अपन ने यहाँ पे कर दी, इसको यहाँ ले आए, माइनस का हुआ, ये y - 3x = 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की शर्तें लिखिए। देखिए सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या शर्तें होती हैं, एक तो होती है भाई कि तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, मैं तीनों लिख देता हूँ, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, ठीक। दूसरा होता है दो SAS, दो भुजाएं एक कोण बराबर हो जाए। तीसरा होता है कि भाई दो एंगल एक कोण बराबर हो जाए, है ना। और भी इसकी होती है कि दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो जाए। तो कई सारी शर्तें होती हैं, आप 2 या 3 लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सर्वांग सम त्रिभुजों की शर्तें। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाओ। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया है कि जब दो रेखाएं, एक रेखा मान लो L है और एक रेखा मान लो M है, तो दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। आमने सामने के जो इनके कोण होते हैं, इन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे आपके। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए चाहे तो आप इस प्रकार का चित्र भी पेपर में बना सकते हैं।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो भाई, दैनिक जीवन में गोला व बेलन के दो दो उदाहरण। देखो गोला क्या होता है, गोला मैं आपको बता दूं, किसी भी गोलाकार जो फल होता है, जैसे कि अमरूद का फल हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं भाई फुटबॉल, फुटबॉल, या जो आपकी क्रिकेट की बॉल होती है टेनिस बॉल, ये सब क्या है, गोले के उदाहरण है ना। बास्केटबॉल हो गई, ये सब आपके गोले के उदाहरण है, गोले के, ठीक है। और बेलन क्या होती है, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, है ना बच्चों, ये जो पेन है, अगर इसका ये हटा दें तो ये पूरा एक गोला बन जाता है ना। ये पूरा का पूरा पेन पेंसिल ये काय के होते हैं, सॉरी गोला नहीं, बेलन के उदाहरण होते हैं ना। या जो आपका बेलन गैस सिलेंडर होता है वो भी आपका क्या होता है, तो बेलन होता है। पेन लिख सकते हैं आप इसमें, पेंसिल या सिलेंडर भी अगर आप लिख देंगे तो वो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक। तो ये आपके बेलन के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, इससे इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखो। देखो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी है, इसे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदलना है, ठीक है। देखिए तो करते हैं भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 15 है ये अपना, माना पुत्र की आयु, ऐसे क्वेश्चन में आपको पुत्र की आयु मानना है। माना पुत्र की आयु x वर्ष है तथा पिता की आयु y वर्ष है, ठीक। ये हमने मान लिया। अब उसने कहा कि भाई जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। मतलब पिता की आयु कितनी है, y है, पुत्र की आयु कितनी है, x है। x की आयु से 3 गुनी है तो y बराबर 3x, y यहीं रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर में 0। ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बन गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आज आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसके जो शेष क्वेश्चन है जैसे कि 16, 17, 18, 19 है ना, एंड 20, 21, 22 और 23, इन सभी प्रश्नों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।